रात का सन्नाटा खाड़ी के रेगिस्तान पर गहराता जा रहा है। दूर कहीं तेल के कुओं की हल्की रोशनी चमक रही है, लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा भूचाल पल रहा है जो पूरे मध्य पूर्व को हिला सकता है। कभी जो देश अमेरिका और इजराइल को ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने से रोक रहे थे, आज वही देश इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि हालात, डर और रणनीतिक मजबूरी ने इसे जन्म दिया है। मध्य पूर्व की राजनीति हमेशा से जटिल रही है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है। ईरान लंबे समय से इस क्षेत्र को अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है, चाहे वो इसके प्रॉक्सी नेटवर्क हो या उसकी सैन्य क्षमताएं। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका लगातार इसे रोकने की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन इस शक्ति संघर्ष में सबसे ज्यादा असहज स्थिति खाड़ी देशों की रही, जो हमेशा इस टकराव से दूर रहकर संतुलन बनाए रखना चाहते थे। यानी कि अगर बात करें तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत ने शुरुआत में इस युद्ध का खुलकर विरोध किया था। उनका मानना था कि जंग से सिर्फ अस्थिरता बढ़ेगी और इसका सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कूटनीतिक और बातचीत को ही सबसे बेहतर रास्ता बताया है। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, हालात तेजी से बदलने लगे। ईरान ने अपने जवाबी हमलों में सिर्फ इजराइल या अमेरिकी ठिकानों को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसने खाड़ी क्षेत्र के रणनीतिक ठिकानों और बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। तेल सुविधाएं, बंदरगाहों और कुछ नागरिक इलाकों पर हमलों ने इन देशों को यह एहसास दिलाया कि संघर्ष अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। यही वो मोड़ था जहां खाड़ी देशों की सोच में बड़ा बदलाव आया। पहले जो देश युद्ध से दूरी बनाए रखना चाहते थे, अब उन्हें लगने लगा कि अगर ईरान को अभी नहीं रोका गया तो वो भविष्य में और भी बड़ा खतरा बन सकता है। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति का मुद्दा नहीं रहता, बल्कि उनकी अपनी सुरक्षा और अस्तित्व का भी सवाल बन गया है। सूत्रों के मुताबिक खाड़ी देशों के कई वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि इस युद्ध का अंत ऐसा होना चाहिए जिसमें ईरान की सैन्य क्षमता इतनी कमजोर हो जाए कि वो अपने पड़ोसियों के लिए खतरा ना बन सके। यही वजह है कि अब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश न सिर्फ इन अभियानों का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि इसमें सक्रिय रूप से शामिल होने पर भी विचार कर रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर सभी खाड़ी देश एकमत नहीं है। ओमान अब भी कूटनीतिक समाधान का समर्थन करता है और मानता है कि युद्ध से सिर्फ तबाही बढ़ेगी। ओमान पहले भी कई बार अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है और वो आज भी उसी रास्ते को बेहतर मानता है। लेकिन जमीन पर बदलते हालात और बढ़ते हमलों ने ज्यादातर खाड़ी देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तटस्थ रहना अब संभव नहीं है। ईरान की आक्रामक रणनीति ने उनके सामने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो अभी निर्णायक कदम नहीं उठाते तो भविष्य में उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बदलता हुआ रुख एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? अगर खाड़ी देश खुलकर अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हो जाते हैं तो ये संघर्ष सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। ये एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है, जिसमें कई ताकतवर देश आमने सामने होंगे। इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की सप्लाई प्रभावित होगी, वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल मचेगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। ऐसे हालात में अंतर्राष्ट्रीय तनाव और भी बढ़ सकता है, जो किसी बड़े वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व में शुरू हुई लड़ाइयां अक्सर सीमित नहीं रहती। वो धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेती है और फिर उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और यही वजह है कि इस समय हर देश की नजर इस क्षेत्र पर टिकी हुई है। आज खाड़ी देशों का बदला हुआ रुख सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति नहीं है, बल्कि उस डर और अनिश्चितता का परिणाम है जो उन्हें भविष्य को लेकर सता रही है। वो ये जोखिम नहीं लेना चाहते कि ईरान पर मजबूत सैन्य ताकत के रूप में बना रहे और कभी भी उनके खिलाफ खड़ा हो जाए। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि ये तनाव बातचीत से खत्म होगा या फिर बड़े युद्ध का रूप लेगा। लेकिन इतना तय है कि जो भी होगा उसका असर सिर्फ
इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जिस हिसाब से अभी तनाव बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन जिस हिसाब से स्थिति दिन पर दिन काफ़ी जटिल होती जा रही है, तो ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कि आने वाले दिनों में बाकी के खाड़ी देश जो हैं वो क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और क्या कुछ ईरान अमेरिका के युद्ध पर अपना एक्शन लेते हैं, और उसके बाद क्या कुछ ट्रंप और ईरान के लीडर्स अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।